एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मोदी को मेंटल हॉस्पिटल जाने की हिदायत दे दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री पवार ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार विजय भावले के लिए चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में मोदी पर यह विवादित बयान दिया। त्या त्यागातून या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं, त्या स्वातंत्र्याची लढाई करत असताना हा तिरंगा झेंडा त्यांच्या खांद्यावर होता आणि तो झेंडा गांधी नेहमीचा विचार होता, काँग्रेसचा विचार होता झेंडा। स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या नंतर ज्या देशात स्वीट तयार होत होती त्या देशात विमान तयार झालं लागलं, ट्रॅक्टर तयार झालं लागलं, अनेक शैक्षणिक जाणीव फेरी गेली, नवी पिढी समृद्धीच्या रस्त्यावर गेली, शेतीच्या पाण्याचे अनेक कार्यक्रम राबवले गेले, कारखानदारी त्या ठिकाणी उभी केली गेली आणि देशाचा चेहरा बनवण्यासाठी कष्ट घेतले जातात। ही स्थिती आहे आणि याच्या पाठीमागे जरूर काँग्रेसचं योगदान आहे आणि जे करतात, ज्यांनी देशासाठी स्वातंत्र्यासाठी त्याग केला त्याच्यापासून देश मुक्त। मोदींना होते देश का मोदींच्यासाठी, त्यांचा पूर्वी भारतीय जनता पार्टीचा पक्ष होता जनसंघ। त्या जनसंघाच्या आधी आणखीन काही विचारधारा होती। त्याचा एक माळीचा सूत कधी तुरुंगामध्ये गेला होता, त्यांनी कधी इंग्रजांना विरोध केला होता, कधी संघर्षाची भूमिका घेतली होती, कधी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी खर्च खाल्ल्या होत्या आणि म्हणून समाजाच्यासाठी देशाच्यासाठी गुलामगिरीचं बाहेर काढण्यासाठी ज्यांनी दोन पावलं सुद्धा टाकली नाही, आज त्या ग्रस्त सांगतायत काँग्रेस मुक्त देश करायचा है। शरद पवार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का इलाज पागल खाने में कराने की जरूरत है और इस बीच शरद पवार के बयान को समर्थन मिला है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जो कुछ शरद पवार ने कहा वो सही है। मोदी पर दिग्विजय सिंह का भी हमला आया है। शरद पवार के बयान का दिग्विजय सिंह ने भी हमला आया है। शरद पवार के बयान का दिग्विजय सिंह ने समर्थन किया है। पवार अच्छे से समझते हैं देश का मूड, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। और ये वही शरद पवार हैं जो कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों पर क्लीन चिट दे रहे थे और साथ ही ये भी कह रहे थे कि मेरे अच्छे मित्र हैं और कोर्ट ने अगर उन्हें क्लीन चिट दी है तो उन्हें दंगों के लिए जिम्मेदार कैसे समझा जाए। और अब शरद पवार का कहना है कि मोदी का इलाज पागल खाने में कराने की जरूरत है और दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि जो कुछ पवार ने कहा वो सही है और पवार देश का मूड समझ रहे हैं। कल शरद पवार ने बयान दिया था, ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है पवार साहब देश के मूड को दूसरों के मुकाबले बेहतर तरीके से समझते हैं। मोदी के लिए ये मानसिक रोगी कहा जाना अच्छी खबर नहीं है। रमन कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रमन, इससे पहले जब शरद पवार ने नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों पर क्लीन चिट दी थी तब कांग्रेस के पास जवाब देते नहीं बन रहा था। अब जब नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है तो दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है। उस पर किस कॉन्टेक्स्ट में शरद पवार ने बात कही और दिग्विजय सिंह ने इसका समर्थन किया? देखिए, दिग्विजय सिंह का शरद पवार के बयान को समर्थन करना जैसा आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है कि दिग्विजय पहले भी नरेंद्र मोदी पर हमला करते रहे हैं और नरेंद्र मोदी के बारे में अपनी बात पुख्ता तरीके से रखते रहे हैं। लेकिन शरद पवार का बयान या शरद पवार के भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी पर उनकी हालत जो है मानसिक स्थिति का इलाज करवाने की बात कहना अपने आप में थोड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि नरेंद्र मोदी को वो अपना दोस्त बताते थे और कहा कि एसआईटी से क्लीन चिट मिलने के बाद दोषी नहीं ठहराया सकता है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, कांग्रेस एनसीपी और बीजेपी शिवसेना के बीच में मुकाबला है। नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में कल थे और लगातार बीजेपी शिवसेना गठबंधन को जिताने की बात कहते रहे हैं और कांग्रेस एनसीपी पर अटैक करते रहे हैं। इसीलिए चुनाव को ध्यान में रखते हुए शरद पवार का ये बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जी रमन, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने भी समर्थन किया है शरद पवार के बयान का। उस वक्त समर्थन नहीं किया था जिस वक्त शरद पवार ने कहा नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं और गुजरात दंगों पर क्लीन चिट दी थी उन्हें।